सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमजे क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स दिया था कि सर आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर पे एक वीडियो बनाइए। तो आज का टॉपिक है आईपीएससी नामकरण। तो आइए देखते हैं कि आईपीएससी क्या होता है, कैसे इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आईपीएससी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, आईपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड का हम लोग आईपीएससी में नाम में यूज करते हैं, तो जितने कंपाउंड जो कि कार्बनिक होते हैं, जो कार्बनिक रसायन होते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन सब का हम लोग आईपीएससी नामकरण लिखते हैं। कार्बनिक का मतलब ये है कि जो भी कार्बन से रिलेटेड होता है उसका हम लोग आईपीएससी नामकरण लिखते हैं। जैसे हमारे पास मीथेन है, ये देख रहे हैं मीथेन, यानी कार्बन है, तो इसका हम लोग आईपीएससी नामकरण करते हैं। वैसे अगर कोई भी अल्कोहल होगा तो हम लोग उसको लिखते हैं, जैसे C2H5OH। देखिए हमारे पास ये अल्कोहल है, तो इस अल्कोहल का आईपीएससी नामकरण होता है। देखिए दो कार्बन के लिए एथ होता है और इसके लिए ऑल लगाते हैं, तो क्या हो गया, एथेनॉल। एथेनॉल ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो देखिए आईपीएससी नामकरण जो करते हैं हर एक किसका करते हैं, जितने कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका। तो सबसे पहले कार्बन मैं बार बार बोल रहा हूं, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कार्बन के बारे में। तो देखिए जो हमारा कार्बन होता है, जो कार्बन होता है वो अधातु है, ये बात पता है आपको। अच्छा, ये जो कार्बन होता है इसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, तो वो देखिए छठवां स्थान है। छठवां स्थान होने का मतलब इसका परमाणु क्रमांक 6 है। और जो इसका भार होता है वो होता है 12। और हमको पता है कि हर एक एलिमेंट ऑक्टेट के रूल को फॉलो करता है ताकि वो स्टेबल हो। वैसे ही ऑक्टेट का रूल क्या होता है, देखिए 2, 8, 8 या 18 ऐसे करके आपके कोश जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो वैसे ही जब हमारे पास कार्बन को देखा गया तो कार्बन में पहले जो शेल होता है, पहले शेल में कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल था उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास होने चाहिए 8, लेकिन हमारे पास बचे कितने, हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, 6 था, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचे 4। तो ये देखिए 4, जबकि होना कितना चाहिए था 8। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करता है। तो ये 4 अलग अलग तत्वों से बॉन्डिंग बनाता है। अब ये जो बॉन्डिंग बनाने का तरीका होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। या तो ये देखिए जो कार्बन होते हैं, जब 2 कार्बन क्या करते हैं, सिंगल बॉन्डिंग बनाते हैं। और दूसरा क्या तरीका होता है कि ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। और तीसरा ये होता है कि जो कार्बन होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है। तो जब आपका सिंगल बॉन्डिंग बनता है तो उसको बोलते हैं एल्केन, और जब डबल बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और जब ट्रिपल बनाते हैं उसे एल्काइन। हमको इन्हीं के बारे में भी डिस्कस करना है, फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखा जाएगा। तो सबसे पहले उससे पहले भी कुछ चीजें जान लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रूट वर्ड। देखिए रूट वर्ड यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन की जो संख्या होती है उस संख्या को एक नाम दिया गया है, वही हमारा रूट वर्ड होता है। तो रूट वर्ड यानी जब हमारे पास कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो जो उसका नेम होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग मेथ कहते हैं। जब हमारे पास कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो उसे हम बोलते हैं एथ। जब हमारे पास कार्बन संख्या 3 रहेगी तो उसे बोलते हैं प्रोप। जब हमारे पास कार्बन संख्या 4 रहेगी तो उसे बोलते हैं ब्यूट। जब कार्बन संख्या 5 रहेगी तो उसे बोलते हैं पेंट। जब कार्बन संख्या 6 रहेगी तो उसे बोलते हैं हेक्स। और वैसे ही जब कार्बन की संख्या 7 रहेगी तो उसे बोलते हैं हेप्ट। और जब हमारे पास कार्बन संख्या 8 होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्ट। और जब हमारे पास कार्बन संख्या 9 रहती है तो बोलते हैं उसे नॉन। और जब हमारे पास कार्बन संख्या 10 रहेगी तो उसे बोलते हैं डेक। और जब 11 रहेगा तो 1 डेक, 12 रहेगा तो 2 डेक। तो ऐसे ही नामकरण दिया जाता है। तो चलिए हमने इनका रूट वर्ड जान लिया कि अगर हमारे पास कार्बन 1 रहेगा तो उसको मेथ बोलेंगे, कार्बन हमारे पास 9 रहेगा तो उससे नॉन कहेंगे, और बाकी इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की। हमने भी आपको एक चीज़ बताया कि जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है वहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आपके एल्केन्स आते हैं। तो देखिए जो एल्केन होता है इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो सिंगल बॉन्डिंग होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग। और जो इसका मेन फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये इसका फार्मूला है। अगर आपको कहीं दिया रहेगा बोलेगा कि ये क्या है, आपका क्या एल्केन है, एल्किन एल्काइन है, तो उसके लिए आप सीधे सी बात है काउंट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ पहचानना है कि वो एल्केन है या नहीं, तो मैं क्या काम करूँगा सर, मैं क्या करूँगा, जैसे सपोज करिए यहाँ मेरे पास 4 कार्बन है और इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं। वैसे यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए, यहाँ लगे हुए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लगा हुआ हाइड्रोजन है। तो मुझे कोई पूछेगा क्या ये आपका एल्केन है, तो मैं बोलूँगा हाँ सर ये एल्केन है। क्यों? क्योंकि देखिए सर सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है, जिसके बारे में मैंने बोला कि बाद में पढ़ा जाएगा, अभी बताऊंगा उसको। तो देखिए यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, हर जगह सिंगल और साइड में H लगा हुआ है। अगर कोई बोलेगा बंदा कि इसको कैसे समझा सकते हैं, क्या इसको फॉलो कर रहा है? अब देखिए हमारे पास कार्बन संख्या कितनी है, 4 है। तो अगर मैं यहाँ पुटअप करूँगा इस फार्मूले में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, C4H। अब देखिए 4 का 2 × 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। यानी हमारे पास कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10। तो अब यहाँ काउंट कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारा क्या है, एल्केन है। अब ये बात करते हैं कि सर ये जो एल्केन है इसका नाम क्या होगा। तो देखिए हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट। अब देखिए ये हमारा जो होगा वो क्या हो गया, ब्यूट हो गया। अब हमको पता है कि ये एल्केन है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जितने भी एल्केन होते हैं उनको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है एल्क प्लस एन। तो देखिए ये हमारा जो एल्क होता है दरअसल ये हमारा रूट वर्ड होता है। जो रूट वर्ड ये हमने बताया ना कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो ये सब हमारे रूट वर्ड होते हैं और यही हमारा फार्मूला है। जो एल्केन होता है, एल्क जो होता है वो रूट वर्ड होता है और हमारा उसमें हम एल्केन ऐड कर दें। जो भी अगर हमारे पास एल्केन ग्रुप आएगा उसमें हम सिर्फ एन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वैसे देखिए हमारे पास ब्यूट है, ब्यूट में हम क्या करेंगे, एन को जोड़ देंगे। आप जब इसको जोड़ेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये एल्केन ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम क्या होगा। तो एक सिंपल सा मैंने फंडा बताया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ब्यूटेन लिख दिया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आए। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं एल्केन कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन देख ले चुपचाप। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। हमारे पास H क्या होगा, इसका 2 गुना 2 गुने में 2 जोड़ देगा, 7 का 2 × 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16। अब देख लीजिए अगर ये हमारा फॉलो करेगा तो ये हमारा, हम इसको क्या बोलेंगे, वो हमारा एल्केन है। और उसका नाम के लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास 16 है कि नहीं। देखिए 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 3 16। तो देखिए हमारे पास H भी 16 है। और इसका नाम कैसे देंगे, तो हमें पता है कि 7 है तो 7 का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेप्ट लिख देंगे। और इसमें आपको पता है इसमें क्या है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन लगा देंगे। तो ये हमारा इसका नाम हो गया। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा था किसी भी एल्केन का नाम करने के लिए। तो आपको इतनी बातें याद करनी पड़ेंगी। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि कैसे आईपीएसी नामकरण किया जाएगा। तो देखिए आईपीएसी नामकरण के लिए हमको ये 3 नियम बहुत जरूरी है याद करने के लिए। पहला क्या है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की लंबी से लंबी हमको श्रृंखला मिले। दूसरा ये कि शाखाएं अधिक से अधिक प्राप्त हो। और तीसरा इधर है कि हम काउंटिंग या नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमको जल्दी से जल्दी नज़दीक क्या मिल जाए, शाखाएं मिले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास कार्बन मैंने हाइड्रोजन को नहीं लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हर एक जगह देखिए कार्बन है और हमको इसका आईपीएसी नामकरण करना है।
तो सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए सबके सब मैंने अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो यानी सिंगल बॉन्डिंग की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे जब डबल बॉन्डिंग होगा तब क्या कैसे करते हैं नंबरिंग, फिर जो भी उसके रूल्स होंगे उसको आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम हमारा क्या है कि हमको कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला मिले, यानी कार्बन हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले जो कि लगातार हो। जैसे अगर देखें, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर मैं देखूंगा, अगर मैं सीधे गया बिना कहीं मुड़े तो मुझे कितने मिले, 7 मिले। अगर मैं अब यहाँ जाता हूँ 1 2 3, अब देखिए रास्ता इधर घूम रहा है तो देखिए 3 के बाद 4 5, इधर मुझे 5 मिल रहे हैं। अब मैं और आगे बढ़ के देखता हूँ 1 2 3 4, अब मैं यहाँ 4 पे आ गया। अब आगे बढ़ के देखते हैं क्या इधर को रास्ता कितने जा रहे हैं, 4 यहाँ पे, 4 5 6, 6 ही मिल रहे हैं। और आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो मुझे मैक्सिमम जो कार्बन है वो कितने मिल रहे हैं, 7। तो और मैं उसको चुपचाप क्या करूँगा, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर ऐसे भी एक बार देख लीजिए यहाँ से कितने हो रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 मिल रहे हैं। तो और कोई, अच्छा यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4, इधर से भी कम मिल रहे हैं, यानी हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल गए, 7। कितने मिले, 7। वो आपको याद होना चाहिए, रूट वर्ड मैंने लिखवाया था वो आप याद कर लीजिएगा। चलिए ये काम तो हो गया। अब शाखाएं अधिक से अधिक हो, देखिए ये कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब जैसे यहाँ पे मेरे को एक 7 दिख गया ना, 7 लंबी चेन, अगर मुझे 2 या 2 से अधिक लंबी श्रृंखला जो कि समान नंबर की मिलती है तो मैं उस श्रृंखला का चयन करूंगा जिसमें मुझे शाखाएं अधिक से अधिक मिले। चलिए इसको अगले एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा फंडा है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग हम कहाँ से करें, तो मैंने एक बात बताया था कि सर हम लोग काउंटिंग देखिए वहाँ से करेंगे जिधर से हमें शाखा जो जल्दी मिले। शाखा का मतलब ये चीज़ है, देखिए ये चीज़ जो हमारा जो डब्बा हमने बना लिया, डब्बे के बाहर जो चीज़ें रहेंगी उसे हम क्या बोलते हैं, शाखा कहते हैं। और ये हमारा रूट वर्ड होता है जो नाम क्या लिखना रहता है, जैसे है मेथ एथ पोप ब्यूट ये सब लिखते हैं ना, तो वो हमारी रूट वर्ड होती है। चलिए तो हम लोग शाखा की बात करते हैं। शाखा हमको ये देखना है कि किधर से हमको नज़दीक मिले। अगर देखिए मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 3, 3 नंबर पे यहाँ मिल रहा है, 1 2 3, 3 नंबर इधर से मिल रहा है, उत्तरी। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर भी शाखाएं 3 नंबर पे, यहाँ से भी शाखाएं 3 नंबर पे मिल रही हैं। तो देखिए जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो अगला रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, और वो चौथा नियम क्या है, जब दोनों तरफ से शाखाओं की संख्या समान रहेंगी तो उस कंडीशन में हम लोग जो शाखाएं होती है उनका अंग्रेजी में अल्फाबेटिकल नेमिंग करते हैं। देखिए जैसे हमको पता है इतना यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ कहते हैं ना। तो ये मेथ स्टार्ट किससे होगा, M से स्टार्ट होगा। वैसे ही ये हमारे पास देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन किससे होते हैं, मेथ के बाद एथ होता है, और एथ जो स्टार्ट होता है वो होता है E से। तो हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल पहले मिल जाए। तो देखिए हमको पता है कि E जो होता है पहले आता है, M बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरीके से हमने आपको 7 काउंटिंग यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए जो हमारा मेन रूट है उनके बाहर में जो शाखाएं हैं यानी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस को पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अच्छा अब देखिए ई जो है हमको पता है कि ई जो होता है M से पहले आता है। देखिए यहाँ पर भी 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए हमको पता है क्या होता है, मेथ एथ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई लिख ले रहे हैं ताकि हमको दिक्कत न हो। तो देखिए जो शाखाएं होती हैं उनका नाम थोड़ा अलग होता है, उनको बोलते हैं एल्किल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। तो एल्किल समूह को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास ई यहाँ पर सेम ग्रुप है और यहाँ पर भी सेम है।
तो जब दो सेम होते यानी एक समान होंगे तो उनका पहले क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। तो देखिए आपका किस नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, और यही चीज चौथे नंबर पे भी आ रहा है ना, तो क्वामा देकर के क्या लिखेंगे, 4। अब कोई भी चीज 2 बार होता है उसके लिए क्या करते हैं, डाई इस्तेमाल करते हैं। 3 बार क्या होगा तो क्या करेंगे, ट्राई इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही हमारे पास 3 और 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाई। क्या लिखेंगे, 3 4 डाई। और देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एल्किल समूह है, लेकिन हमको पता है कि ये 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एथ इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लिखेंगे, एथिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिल। वहीं एक चीज याद रखिएगा, ये एथिल तो मैंने लिख दिया, लेकिन इंग्लिश में जब बोलते हैं इसको तो एथाइल कहते हैं। ये बात थोड़ा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, एथाइल। और लेकिन हिंदी में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हम लोग इसको एथिल लिखते हैं। और वैसे ही देखिए अगला नंबर आपका ये एक शाखा बचा है, हमने इसका और इसको लिख लिया। तो अभी बाहर में जो बच्चे रहेंगे उसको लिखेंगे, तो बाहर में भी ये बंदा बचा हुआ है, तो ये किस नंबर पे है, 5वें पे है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - अब ये इसका इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन में क्या होगा, मेथ, और उसमें क्या लगाएंगे, इल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथिल। और वही इंग्लिश में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, मेथाइल। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 4 डाई एथिल, 5 मेथिल। ठीक है, अब ये हमारा बाहर वाला जितने भी थे, क्योंकि देखिए ये एक ही बार है इसलिए मैंने यहाँ ना डाई लगाया ना टाई लगाया, कुछ नहीं लगाया है। अब ये देखिए ये सेम चीज़ें यहाँ पर भी 2 बार था, तो इसलिए हमने यहाँ पर डाई लगाया। लेकिन ये यहाँ अकेले था, अकेले के लिए यूज़ नहीं करेंगे, या सिंपली मोनो यूज़ कर देते हैं, या नहीं भी करेंगे तो भी सही, तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये हमने जो बाहर की शाखाएं थी, शाखाओं का नाम लिख दिया। तब हम लोग बात करते हैं अब रूट वर्ड की। तो देखिए रूट वर्ड में अगर आप देखेंगे तो कितने कार्बन है, 7 कार्बन का मतलब क्या होता है, हेप्ट। तो हमने क्या लिख दिया, हेप्ट लिख दिया। अब देखिए इनमें देखिए सभी लोग क्या है, सिंगल 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 बॉन्डिंग है। तो सिंगल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एल्केन, और उसमें एन जोड़ देते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इस तरीके से हमने इसका नामकरण सीख लिया है। क्या होता है, 3 4 डाई एथिल, क्योंकि देखिए तीसरे पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे एक ही जैसे है, तो 3 4 2 बार है, चलिए डाई। और इसके कितने कार्बन, 2 कार्बन का मतलब कि एथ, और इसमें इल लगा देंगे तो एथिल हो गया। और 5, और ये 5 पोजीशन पे क्या था, मेथिल हो गया। और हमारे पास कितने कार्बन है, 7 का मतलब हेप्ट होता है, उसमें एन लगा देंगे तो हेप्टेन हो। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं ले लिया चलिए, अब मैंने क्या किया, इधर मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया। अब हमको रूल्स तो पता है। रूल हमारा देखिए पहला है कि हमको कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला लेनी है। अब देखिए अगर हम इधर से चलेंगे तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 एक रास्ता मिल गया, 1 2 3 4 5 2, यानी 2 जगह से हमको मैक्सिमम 5 मिल रहे हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है। और आगे देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 मिल रहे हैं। यानी अगर मैं इधर से भी चला तो कितना मिलेगा, 5, इधर से भी मैं चलूँगा तो कितना मिलेगा, 5। तो अब नोटिस करने वाली बात यह है कि सर देखिए 2 रास्ते हमको मिल गए और दोनों साइड से 5 5 है, यानी इधर से भी रूट जो हमारा रूट वर्ड मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, 5, इधर से भी कितने मिल रहा है, 5। लेकिन अब हम कौन से रास्ते में जाएं, यानी कौन सा जो हमने डब्बा बनाया है, डब्बा वाला कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो देखिए मैंने अब एक चीज़ लिखवाया था कि शाखाएं अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर आप देखिए नोटिस करिएगा, अगर हम लोग इस शाखा को मतलब इसको लेके चलते हैं, ये रूट वर्ड को, तो हमारे पास देखिए एक शाखा और ये 2 ही शाखा होंगी, यानी ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा, सिर्फ 2 शाखा हो रही हैं। और अगर हम इस वाले रूट वर्ड को लेके चलते हैं तो देखिए अगर मैं इधर से इधर गया तो देखिए हमारे पास शाखा कितनी हो गई, एक शाखा इधर हो गया, एक इधर हो गया, और तीसरी शाखा देखिए एक छोटा सा यहाँ पर है। तो इसलिए ये वाला जो होगा ये हमारा गड़बड़ होगा, और ये वाला जो शाखा, ये हम लोग रूट वर्ड जो ले रहे हैं वो सही होगा।
तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि हम लोग को कोशिश यही करनी है कि हम लोग शाखाएं जो भी लेंगे, मतलब जो भी हम लोग चैन लेंगे, श्रृंखला बनाएंगे, उसमें जो शाखाएं होनी चाहिए अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो इस वाले से हम लोग को कम से कम मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको लेंगे तो देखिए इसको लेने से हमें क्या मिल गया, एक शाखा हमको इधर मिल जाएगी, एक शाखा हमको इधर मिल जाएगी और एक छोटा सा शाखा यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, यानी ये वाला हम लोग का सही रहेगा, ये गड़बड़ है। तो आइए अब इसका नामकरण करते हैं। तो हमने आपको 2 बातें हम लोग कहोगे सर हमने एक लंबी चैन ले लिया और शाखाओं का ध्यान रख करके अभी हमने उसको बना लिया। अब नंबरिंग की बात करते हैं। तो देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर शाखा नज़दीक हो। तो देखिए शाखा नज़दीक होने का मतलब कि अगर मैं 1 2 करूँगा, देखिए एक शाखा मिल गया दूसरे नंबर पे, मैं यहाँ से करूँगा तो 1 2 तीसरे नंबर मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। मैं इसको इरेज करता हूँ कि आपको दिक्कतें ना हो। इसको मैं यहाँ से लाइन हल्का सा है ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो देखिए हमें अब 2 शाखाएं मिल रही, 3 मिल रही है, एक यहाँ है, एक ये शाखा है और एक छोटा सा ये है। अब हमको इनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले नंबरिंग भी हमने सीख लिया कि सर यहाँ देखिए 1 दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो जब हम इसका APC नामकरण करते हैं, नामकरण लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप को लिखेंगे, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान देंगे कि उनमें अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। तो हमने अभी आपको बताया कि एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मिथ, और 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एथ, और एथ स्टार्ट होता है ई से। यहाँ पर 2 कार्बन, इसलिए ये भी क्या हो गया, ई हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है देखते हैं। तो देखिए आपका ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई वाले को पहले लिखेंगे। लेकिन देखिए हमारे पास 2 ई है और एक ही पोजीशन से यानी 3 से है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखिएगा 3 3। अब देखिए 2 बार है, भले ही एक ही पोजीशन से, लेकिन 2 अलग अलग है ना, इसलिए आप 3 3 लिखेंगे। और 3 3 फिर 2 बार, तो 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डाई, और ये क्या है, एथिल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एथिल। ठीक है। तो 3 3 डाई एथिल। और हमारे पास देखिए दूसरे नंबर पे क्या हो गया, मेथिल है। तो उसी के आगे लिख दीजिएगा 2 मेथिल। अब हमारा जो रूट वर्ड है ना, जो डब्बे के अंदर है, इस डब्बे वाले को हम लोग अब लिखेंगे। तो देखिए इस डब्बे में हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और पांचों के बीच में देखिए बॉन्डिंग कैसा, सिंगल 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 है। तो सिंगल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एल्केन ग्रुप। और अगर ये एल्केन ग्रुप है तो सबसे पहले 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट यूज करेंगे और उसमें एन लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन। तो इस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। चलिए कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए कभी कभी आपको कांटेदार तरीके से भी पूछ देता है कंपटीशन में, किसी एग्ज़ाम में आपका ऐसे भी आता है कि सर इसका APC नामकरण क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं ऐसे कर दिया एक हो, बोल देगा कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कोना होता है, जितने भी कोने होते हैं उन कोनों पर कार्बन प्रेजेंट होता है। जब भी ऐसा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा और घबराइएगा नहीं। ऐसे कोने जहाँ जहाँ पर होंगे उसका सीधा मतलब क्या होता है, वहाँ पे कार्बन मौजूद होते हैं। आप अपने तरीके से उसको आसान करने के लिए कार्बन बना लीजिएगा। अब उसको ऐसे कर दीजिएगा। देखिए वैसे यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन हमको कैसे मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं, सिर्फ एक ही रास्ते में हमारा काम हो गया। अब काउंटिंग की बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2, क्योंकि शाखा यही है ना, तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। इधर से करूँगा 1 2 3 4 पे आ रहा है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं किधर से, क्योंकि अकेला ही है। तो इसके लिए क्या लिख दीजिएगा कि 4 मेथिल, क्योंकि चौथे नंबर पे आ रहा है, दोनों साइड से। तो 4 मेथिल हो गया। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हम लोग को पता है क्या होता है, हेप्ट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेप्ट। और सिंगल बॉन्डिंग, देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग, ये क्या है, सिंगल बॉन्डिंग। तो क्या लिख देंगे, हेप्टेन। चलो अच्छा एग्जाम्पल में कर लेते हैं स्वास्तिक को, कि सर स्वास्तिक का APC नामकरण क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए कुछ है नहीं, बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सिंपल सा देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर कोने होते हैं, कोने पर क्या होता है, कार्बन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन
और एक कार्बन यहाँ पे होगा। अब देखिए हो गया ना आसान। अब इसी के बारे में आपको बताना है कि कितने आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लंबी चेन लेंगे कार्बन का। तो देखिए कार्बन का लंबी चेन देखिए, इससे आप कुछ होगा नहीं। 5 मैक्सिमम कार्बन कितने होंगे? 5। 1 2 3 4, इधर जाए चाहे जैसे जैसे ऐसे भी जाइए आप। 1 2 3 4 5। तो देखिए इधर से भी देखिए, इधर करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो हर तरीके से भी आप जाएंगे तो 5 ही होते हैं और कोई भी नहीं होगा। तो काउंटिंग की बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 नंबर पे होगा, इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे होता है। कहीं से भी कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? आपका ये ब्रांच हो गया, शाखा हो गया ना। शाखा को पहले लिखते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ इस्तेमाल करते थे, यानी ई हो गया। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ, यानी ये भी क्या हो गया? ई हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए अब हमको पता है कि सर हम ब्रांच को पहले लिखते हैं लेकिन इसका पोजीशन भी देंगे। तो किस पोजीशन पे? 3 पे है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3। देखिए 3 पे ये वाला भी है और एक ही जैसे ये वाला भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा 3। 2 बार 2 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई। तो 3 3 डाई। और इसके लिए क्या बोलते हैं? एथिल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एथिल। ये हमारा हो गया 3 3 डाई एथिल। अब हमारे पास जो रूट वर्ड हमारा ये जो शाखाएं होती है, शाखाएं पूरी खत्म हो गई। हम लोग क्या करेंगे? रूट वर्ड को ध्यान देंगे। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन? 5। 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पेंट इस्तेमाल करते हैं और उसमें एन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सिंगल बॉन्डिंग है। आज हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मतलब एल्केन्स के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरीके से हमने स्वास्थ्य को भी स्वाहा कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट। तो अगले पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। जय हिंद।